Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस के लेट वाले सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेट जो पहला टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंस प्रपोजल और सजेशन के बारे में बताते हैं और किस तरीके से स्टूडेंट इस टाइप के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो पहला टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस के जो लेट वाले टाइप के बारे में मैंने आपको बताया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस के विश जो लेट है, लेट आपका विश भी बताता है किस तरीके से हम जो विश वाले जो सेंटेंस होते हैं किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम ये सीखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो लेट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रपोजल और सजेशन के बारे में बताते हैं। आज आप सीखेंगे कि लेट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वे विश को भी बताते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, लेट से व्यक्ति की इच्छा या विश भी पूरी की जाती है या व्यक्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लेट से व्यक्ति की इच्छा भी व्यक्त की जाती है। जब ऐसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं, बदलते हैं, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है स्टूडेंट सैड या सैड टू को हमेशा हम विश या विश्ड में बदल देते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं वे विश को भी बताते हैं। जब वे विश को बताते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब सैड को विश या विश्ड में बदल देते हैं। विश्ड में बदलते हैं स्टूडेंट क्योंकि से आता तब हम विश में बदलते हैं, सैड आता तो हमेशा क्या करते हैं हम विश्ड में बदलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं तो जो कामा होता है और डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटाते समय हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही आसानी से मैं ये जो टॉपिक इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट पहला जो एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल्स है आपका द स्टूडेंट सैड लेट मी टेक फूड। द स्टूडेंट सैड लेट मी टेक फूड। विद्यार्थी ने कहा मुझे खाना खाने दो। तो स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है क्या है आपका लेट वाले सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस विश को बता रहा है, इच्छा को बता रहा है। अब स्टूडेंट आपको रखना नहीं है, अब आपको बस केवल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करेंगे तो लिखेंगे द स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सैड है और आपको पता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में डियर स्टूडेंट ये जो लेट मी टेक फूड ये किसको बता रहा है आपका क्या विश को बता रहा है। तो डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है सैड को हम विश्ड में बदल देंगे। क्या लिखेंगे विश्ड। द स्टूडेंट विश्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपका विश वाले या लेट वाले सेंटेंस आते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते समय हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्या लिखेंगे दैट। द स्टूडेंट विश्ड दैट। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट यहाँ आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस मी है। मी आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को डियर स्टूडेंट 1 2 3 अपॉन SON। ध्यान दीजिएगा अगर आपका लेट वाले सेंटेंस है और इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस अगर आपका फर्स्ट पर्सन हो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट में डियर स्टूडेंट क्यों सब्जेक्ट में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में प्रयोग ना होकर क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट इसका जो प्रोनाउन होता है क्या होता है आपका स्टूडेंट का ही होता है। क्या लिखेंगे ही। फिर डियर स्टूडेंट शुड का प्रयोग करते हैं लिखेंगे शुड
ही शुड, फिर डियर स्टूडेंट टेक, यहाँ लेट को रिमूव कर देते हैं, मी जैसा कि आपको पता है कि मी को हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है और डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ ही हो गया है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम शुड लिखेंगे, शुड के बाद डियर स्टूडेंट इसका जो मेन वर्ब है मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब टेक, टेक फूड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं डियर स्टूडेंट, पहला सेंटेंस आपका द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, तो डियर स्टूडेंट द स्टूडेंट लिखेंगे और लेट मी टेक फूड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है ये विश को बताता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, विश्ड का प्रयोग किया है। फिर डियर स्टूडेंट कामा और डबल कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते समय हम डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट द स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो प्रोनाउन होगा क्या होगा आपका ही होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा डियर स्टूडेंट शुड का प्रयोग करते हैं। शुड के बाद जो आपका मेन वर्ब है टेक, टेक का प्रयोग किया है, फिर जो फूड है फूड का हमने प्रयोग किया है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप रटे नहीं होंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इस रूल को फॉलो किए होंगे। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है द लेडी सेड लेट मी हैव एन आइसक्रीम। लेडी ने, औरत ने कहा, महिला ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खाने दो, मुझे आइसक्रीम खाने दो। डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका इच्छा प्रकट कर रही है, विश प्रकट कर रही है। जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या, द लेडी सैड है, और डियर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है ये क्या कर रहा है, विश को बता रहा है, तो हम क्या करेंगे सैड विश्ड में बदल जाएगा, लिखेंगे क्या विश्ड, द लेडी विश्ड। फिर डियर स्टूडेंट कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते समय डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे डैट। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या आपका लेडी है, तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज करना है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका लेडी का जो प्रोनाउन होता है क्या होता है आपका सी होता है। अब डियर स्टूडेंट हम हर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ मी है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, जो लेडी का जो प्रोनाउन होता है क्या होता है आपका सी होता है, न कि हम हर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ क्या लिखेंगे सी। फिर जैसा कि हमने बताया जब हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं, क्या लिखेंगे शुड। द लेडी विश्ड डैट सी शुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो लेट मी है, लेट मी को हम रिमूव करेंगे, हैव एन आइसक्रीम को लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हैव एन आइसक्रीम, हैव एन आइसक्रीम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है ही सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड। कह रहा है उसने कहा उसे मेरा मित्र बनने दो, उसे मेरा मित्र बनने दो। डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, ये उसकी इच्छा है, तो क्या लिखेंगे सैड को हम विश्ड में बदलेंगे, लिखेंगे ही विश्ड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते समय डैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, डैट लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि थर्ड पर्सन ही का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और डियर स्टूडेंट इसमें थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में है, तो इसका क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, क्या लिखेंगे ही। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, ही शुड बी माई आपका फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई पजेसिव है, तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के पजेसिव के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है, और ही का जो पजेसिव होता है क्या होता है डियर स्टूडेंट हिज होता है, क्या लिखेंगे हिज फ्रेंड, ही विश्ड दैट ही शुड बी हिज फ्रेंड। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो कर रहे होंगे, न कि रट रहे होंगे डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल है ही सेड उसने कहा लेट मी ईट एन एप्पल, उसने कहा मुझे एक सेब खाने दो, तो डियर स्टूडेंट ये इसकी इच्छा है, तो सैड को क्या करेंगे विश्ड में कन्वर्ट करेंगे, ही विश्ड दैट
डेट। मी आपका फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे हम? ही लिखेंगे। ही के बाद आपको पता ही है कि जब भी आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इंपरेटिव सेंटेंस में शुड का प्रयोग करेंगे। शुड, ही शुड। फिर डियर स्टूडेंट लेट और मी को रिमूव, मी को हमने चेंज कर दिया, लेट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब क्या लिखेंगे? ईट, ईट एन एप्पल। ही विज्ड डैट ही शुड ईट एन एप्पल। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है ही सेड लेट मी डू माई वर्क। उसने कहा मुझे मेरा काम करने दो। उसने कहा मुझे मेरा काम करने दो। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये आपका क्या है? विश है, तो सैड को हम किस में बदलेंगे? विज्ड में। ही विज्ड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? डैट। ही विज्ड डैट। लेट को रिमूव करेंगे डियर स्टूडेंट, हटा देंगे। और मी आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका? ही है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कन्वर्ट होगा। क्या होगा आपका? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही होगा। क्या लिखेंगे? ही के बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे? शुड। ही शुड डू। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, 1 2 3 अपॉन SON। डियर स्टूडेंट मैंने ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करने का मैंने ये जो मैजिकल ट्रिक है डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत ही डियर स्टूडेंट डीपली में बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डियर स्टूडेंट मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। आपको प्रोनाउन चेंज करना आ जाएगा, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे किस तरीके से प्रोनाउन को बहुत आसानी से चेंज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट माई क्या है आपका? आई सब्जेक्टिव केस होता है। अब माई क्या होता है? आपका पॉजेसिव केस होता है। तो आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का क्या है आपका? पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस को फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आपका? ही है। ये पॉजेसिव में है माई, तो ही का पॉजेसिव क्या होगा आपका? हिज होगा। क्या लिखेंगे? हिज। डू हिज वर्क। ही विज्ड दैट ही शुड डू हिज वर्क। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो लेट वाले सेंटेंस हैं, जो विश को बताते हैं, किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का कार्य करता है। अगर डियर स्टूडेंट अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाला जो वीडियो होगा डियर स्टूडेंट आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका जो वैल्यूएबल समय हमें देने के लिए थैंक यू वेरी मच।